Hello. So it's been maybe I think more than 2 months, or I think 2 months. I'm sorry. And today is like Shravan का महीना चल रहा है. I'm wearing green bangles. Today is my fast, and I thought let's make the video today. Like आज तो बना ही देते हैं और आज अपलोड भी कर देंगे. So it's actually I was on a difficult phase of my life, and not completely okay from it, but it's better, like very much better. And I thought let's continue our YouTube journey. So here I am, and today we will talk about comeback. A comeback, you know. So जैसे कि मैं बहुत टाइम से like it's been 2 months, I was dealing with something which was completely emotional, like a emotional drained phase of my life, I will say. So yeah, ऐसा ही कुछ था. मैं अपने हाथ कम मिलाऊंगी क्योंकि चूड़ियों की आवाज़ आएगी. So yeah. Okay, तो I mean that phase was it's not over, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, but yeah it's better. काफ़ी पहले से काफ़ी better है. Okay, what about you? Okay. So what I was saying is that क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. So मैं यही बात कर लेती हूँ कि मैंने कैसे डील किया. ठीक है, like नॉर्मली. ठीक है, आई थिंक वन लेसन आई लर्न दैट आपको लाइफ में चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी आपको लाइफ आपको ऐसे पुश कर दे कि नो यू कांट डू इट, यू कांट हैव इट, यू डोंट डिजर्व इट. ना लाइफ आपको कितना भी ऐसा चीज़ें बता दे, बट जब तक आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेते, वो जो हैप्पीनेस है, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, जो आपको चाहिए, जब तक आप उनके लिए गिव अप नहीं करते, यूनिवर्स आपको वो देना नहीं छोड़ता. इट्स ओनली ऑन यू. लोगों के कहने से कभी भी हम क्या डिज़र्व करते नहीं करते ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी डिसाइड नहीं होता. क्यों? बिकॉज इट इज़ आवर लाइफ, आवर ओन जर्नी, आवर ओन पाथ. हमने अपनी चीज़ें की हैं, अपनी चीज़ें मिलेंगी. हाँ, लोग आते हैं हमारी लाइफ में, उनको हमसे प्रॉब्लम होती है, कभी इनसिक्योरिटीज़ भी हो जाती हैं और कभी अच्छे भी हो जाते हैं. बट आई थिंक इवन टू द क्लोजेस्ट पीपल ऑफ आवर लाइफ, वो कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या मिलना चाहिए. दे कैन नेवर डिसाइड. इट्स ऑलवेज ऑन यू, ऑलवेज ऑन दैट व्हाट यू वांट. आप क्या चीज़ के लिए गिव अप कर सकते हो और क्या चीज़ के लिए नहीं कर सकते. इट्स ऑलवेज ऑन अस कि हम क्या डिसाइड करेंगे. कि ठीक है यार, गिव अप कर देती हूँ क्योंकि सभी कह रहे हैं कि आई डोंट डिज़र्व दिस. सभी नहीं कह रहे. व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक दैट डू आई रियली नॉट डिज़र्व दिस, या ऐसा कुछ नहीं है, आई डू डिज़र्व दिस, बट इट्स जस्ट कि लोगों का दिमाग ख़राब है, वो मुझे भी मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है. तो आई एम लाइक नहीं, आई ऑल्सो डोंट डिज़र्व. बट आई थिंक जब तक आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेते ना कि हाँ ठीक है, मैं वो चीज़ डिज़र्व नहीं करती, या मुझे वो चीज़ इसीलिए मिली बिकॉज मेरी गलती, तब तक डोंट गिव अप. मतलब जब तक आपको ऐसा नहीं ना होता अंदर से कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या मुझे इस चीज़ के लिए बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा बुरा, तो मत मांगो माफ़ी. अगर सच में लग रहा है कि मेरी गलती थी और मुझे माफ़ी मांग रही है तो माफ़ी मांगो. अगर नहीं लग रहा तो मत मांगो. इट्स लाइक मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इट्स एक्चुअली वेरी बिग थिंग कि माफ़ी मांग ली क्योंकि उसको बुरा लगा, उसने बोला. एक मिनट, थम ज़रा. अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि हाँ ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई थी और अब मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ही मांगना. नहीं लगा तो मत मांगो. जस्ट दूसरा इंसान कह रहा है, उसके
उनके पीछे जाके मत करो, चाहे वो कुछ भी हो। सॉरी, उनको बहुत आदत है हाथ हिला के बात करना, आई डोंट नो व्हाई, सो सॉरी। तो कभी भी मत ऐसे करना कि अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि हाँ यार तुझे ये कर देना चाहिए, हाँ यार तुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, हाँ यार नो, पहले तो ये देखो कि वो इंसान जो आपको एडवाइस दे रहा है, जो भी आपको टिप्पणी दे रहा है, क्या उसने खुद अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ट्राई किया? क्योंकि मेरी लाइफ में ना एक टाइम पर मैं अपने एक ऐसा फैमिली पर्सन था, उसकी एडवाइस को सीरियसली लेती थी, जिसने कभी खुद कुछ स्टार्ट ही नहीं किया था, लाइक नेवर। एंड आई वाज लाइक, उसने खुद कभी स्टार्ट नहीं किया तो मुझे कैसे एडवाइस दे सकता है यार? कोई इंसान नहीं दे सकता ना। लाइक कल मैंने एक रील देखी, उसमें बहुत सही तरीके से बोला था, एन एथलीट विल नेवर जज यू फॉर स्टार्ट डूइंग जिम, अब कंटेंट क्रिएटर विल नेवर जज यू फॉर, लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। एंड एक और थी, एक और था, उसमें था दैट a successful businessman will never judge you for a startup. If you are doing a startup, that businessman will never judge you, because उसको पता है that this is the starting point. जिसको starting point ही नहीं पता, वो रिजल्ट का तुम्हें क्या एडवाइस देगा? नहीं पता ना। सो इसीलिए चाहे इमोशनल हो, कोई भी चीज़ हो, लाइक कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, जब तक तुम्हारा दिल गवाही ना दे उसको मत मानना, ना, क्योंकि रिग्रेट होता है बाद में कि यार उस टाइम पे तो मैंने इस इंसान की सुन ली, कर भी लिया और छोड़ भी दी वो चीज़, बट अब मेरा मन करता है करने का, तो क्यों छोड़ा? फॉर एग्जांपल पेंटिंग, कि नहीं यार इसमें तो कोई, सभी बोल रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम अपनी लाइफ में कुछ तो अच्छी चीज़ करो, देन कंटिन्यू इट, कभी मत छोड़ना, कम कर लो, आगे पीछे मैनेज कर लो, कि अगर ठीक है यार उसकी वजह से कोई और चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टडीज़ हो जाती है कभी कोई और चीज़, कोई जॉब कर रहा है उसको है वैसा, तो छोड़ो मत। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम वो चीज़ छोड़ देते हैं ना, वो बाद में आके इतने से इम्पैक्ट करती है ना, कि जो बाकी चीज़ें हम बड़े मज़े से कर रहे होते हैं ना, जो ज़रूरी भी होती है, वो फिर सफ़र करना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए विच आई लर्न, लाइक अभी जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में लेसन, वो यही था कि जब तक आप खुद क्लियर नहीं हो ना यहाँ पर, लाइक जब तक आपको ये नहीं पता कि हाँ ठीक है सभी मुझे ऐसा बोल रहे हैं, बट क्या मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, जब तक आपको खुद क्लैरिटी नहीं, चाहे उसको 2 दिन लगे, 2 महीने लगे या 2 साल लगे, नो मैटर हाउ मच टाइम यू टेक, बट टेक दैट टाइम, वो टाइम लो, सोचो, एनालाइज करो, उस पर ध्यान दो, तो क्या सच में ये चीज़ मुझे छोड़ देनी चाहिए, क्या सच में ये चीज़ मेरे को लगता है कि नहीं काम आएगी या नहीं करना चाहिए, या ये चीज़ मैंने गलत कर दी या मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नो, जब तक आपको खुद क्लैरिटी नहीं आए तब तक मत करो, मत सुनो। ठीक है, अच्छी बात होती है, आप सामने वाले की सुन रहे हो, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, बट उसको एक्सेप्ट मत करो, उसको उसके पर्सपेक्टिव से देखो, ओके, कि हाँ ठीक है इस बंदे ने मुझे बोला, बट इसका अपना एक पर्सपेक्टिव है, ये भी तो अपना, लाइक इसकी अपनी एक लाइफ है, तो इसका पर्सपेक्टिव है, तो उस हिसाब से मैंने इसको सुन लिया। बट अब मुझे क्या डिसाइड करना है, वो मेरे को पहले खुद बात करनी है, सोचना है कि ये सच्ची में मेरे लिए ठीक है, या मुझे इस चीज़ को कर लेना चाहिए, या मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब तक आपको अंदर से क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक चाहे सामने वाला आपका मम्मा पापा ही क्यों ना, आपको कहीं ना खलता रहेगा कि यार मुझे ना अभी वैसे लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, या नहीं मानना चाहिए था, या नहीं गिव अप करना चाहिए था। इसीलिए वो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि पहले खुद के साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, और देखो क्या सच्ची में तुम वो चीज़ छोड़ना चाहते हो, या सच्ची में वो चीज़ तुम करना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, So that was my only lesson which I learned in these 2 months. जब मैं वीडियोस नहीं बना रही थी और I was at mess, like completely mess. But I learned this, and that mess was worth it.
बिकॉज उसमें में से मेरे को एक बहुत ही अच्छा सा लाइफ लेसन मिला और मैंने उसको पकड़ लिया। अब नहीं करूँगी, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होएगा। सो दैट वाज इट। एंड ज़्यादा कुछ नहीं था, लाइक बहुत कुछ था, बट वीडियो में अभी कह रही हूँ कि ज़्यादा कुछ अभी मुझे नहीं ऐसा है। बट या वन थिंग इज़ नेवर गेट, लाइक अपने आप को ना ऐसे कॉम्प्लिकेट मत करो। लाइक ठीक है, सामने वाले से एडवाइस ले लो, हेल्प ले लो, वो भी आपके लिए ही केयर करते हैं, आपके लिए ही बोलते हैं। बट जब तक आपको अंदर से वो नहीं ना आए, क्लैरिटी नहीं आए ना, तब तक मत करना, तब तक मत उस चीज़ पे डिसीजन लेना। बिकॉज इट इज़ योर लाइफ, योर ओन जर्नी। आप अपनी लाइफ की हर रोड आपने ही चलनी है। कोई आपके साथ चलेगा, कोई आपके साथ नहीं चलेगा, कोई थोड़ी देर चलेगा, फिर बाद में ओके इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, बहुत अच्छा कंटेंट है। तो सो अभी के लिए मुझे यही बोलना था कि या दैट्स इट, दैट प्लीज़ मतलब सुनो, अपने अपनों को सुनो, उन पे गौर फरमाओ कि हाँ ठीक है, इसने ऐसा बोला, मेरे लिए परवाह की है तो इसीलिए बोला होगा, बट मानो मत। पहले खुद भी देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ से एग्री कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो कर, बट अगर नहीं हो रहा तो फिर रुक जाओ, बोलो 1 मिनट, सिग्नल दे दो उनको कि मुझे अभी टाइम चाहिए, मुझे सोचना है, समझना है, खुद डिसाइड करना है, उसके बाद तो ऐसे करो। क्योंकि बाद में रिग्रेट होगा, फिर बुरा लगेगा, फिर उस इंसान पर गुस्सा नहीं कर सकता कि तूने मुझे तब ऐसा क्यों बोला, फिर वो बोलेगा हाँ तो तूने भी तो माना था ना, तो फिर बाद में उसको कुछ नहीं बोल सकते ना। सो इससे अच्छा है कि पहले खुद के साथ टाइम थोड़ा लो, सोचो, समझो और फिर डिसीजन। राधे राधे, बाय। एंड अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ज़्यादा ना मतलब इतनी टेंशन मत लो। अगर लाइफ में कोई मेस चल रहा है ना, वो सॉर्ट हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं हमें सिखाने के लिए आता है, चाहे बड़ा बुरा लगे, चाहे बहुत बुरा लगे, बट कहीं ना कहीं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साल बीत जाते हैं, उस चीज़ का कभी समझ नहीं आता कि क्यों हुई थी, बट फिर लगता है कि यार अच्छा, अब मैं लोगों के साथ जब डील करती हूँ ना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं वो गलती ना करूँ। सब कभी कभी वो अनजाने में हमें लेसन जो होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं, बट हमें रियलाइज़ नहीं होता कि ये मैंने वहाँ से सीखा, या ये चीज़ मैंने तब से अपने आप में चेंज कर ली। ये चीज़ मैंने तब से अपने बाय, अब मुझे जाना चाहिए। आई होप आपको मेरी बातें सुन के कुछ अच्छा लगा होगा या कुछ भी, और दैट्स इट। एंड